बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटे से टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। टॉपिक का नाम आपके पास है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इससे पहले भी मैंने एक टॉपिक के ऊपर बात की थी, तो चलो इससे आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ बच्चे। टॉपिक का नाम आपके पास है डिस्चार्ज। टॉपिक का नाम क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। टॉपिक का नाम है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। याद रखो, इस टॉपिक के आपके पास कई और नाम भी मौजूद है। जिस तरह आपके पास क्या है कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को हम लोग ये भी कह सकते हैं डिस्कवरी ऑफ। इस टॉपिक का दूसरा नाम आपके पास क्या है? डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। इस टॉपिक का दूसरा नाम है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, या फिर इसको एक और नाम भी दे सकते हो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखो, बात एक ही है, आपके पास पहला नाम आ जाए, दूसरा नाम आ जाए, या फिर आपके पास तीसरा आ जाए, तीनों टॉपिक का मतलब आपके पास एक ही है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। या फिर इस टॉपिक का दूसरा नाम आपके पास क्या है? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या फिर तीसरा नाम आपके पास क्या है? डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। चलो जी, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कि इस टॉपिक के अगर हम हिस्ट्री के ऊपर बात करें, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस टॉपिक में काम किया है, लेकिन पहला जो साइंटिस्ट आपके पास था, इस साइंटिस्ट का नाम आपके पास क्या है? विलियम क्रोक्स। साइंटिस्ट का नाम क्या है? साइंटिस्ट का नाम आपके पास है विलियम क्रोक्स। विलियम क्रोक्स के अलावा जो है और भी बहुत साइंटिस्ट है। जैसे जैसे टॉपिक आगे हम बढ़ेंगे तो आपको और साइंटिस्ट के बारे में भी पता चलेगा। विलियम क्रोक्स ने क्या कर दिया, इसने सबसे पहले एक छोटा सा ट्यूब बनाया और इस ट्यूब का नाम रखा डिस्चार्ज ट्यूब। अभी आप कहोगे व्हाट इज डिस्चार्ज ट्यूब? डिस्चार्ज ट्यूब होता क्या है? तो बच्चे डरने की ज़रूरत नहीं है। डिस्चार्ज ट्यूब जो आपके पास है, ये एक शीशे से बना होता है। डिस्चार्ज ट्यूब जो है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो आपके पास है, ये गिलास या शीशे से मिलके बना है। ठीक है बच्चे, ये आपके पास क्या है? ये एक ट्यूब है। और इस ट्यूब को आप कहोगे डिस्चार्ज क्यों कहते हैं, या इसका नाम डिस्चार्ज ट्यूब क्यों है? तो इसके पीछे एक वजह है। वो वजह आपके पास क्या है कि इस एक्सपेरिमेंट में विलियम क्रोक्स ने इस ट्यूब से कुछ गैसेस को बाहर निकाला था। इस एक्सपेरिमेंट में विलियम क्रोक्स ने ट्यूब से कुछ गैसेस को बाहर निकाला था, प्रेशर को कम करने के लिए। तो गैस डिस्चार्ज हो रहे थे, इसीलिए इसका नाम क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब है। इसके अलावा डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर विलियम क्रोक्स ने 2 राड रखे थे। कितने राड रखे थे? 2 राड रखे थे। और याद रखो बच्चे, ये राड जो आपके पास है, ये मेटल के बने हुए थे। किस चीज़ के बने हुए थे? मेटल से बने हुए थे। कोई भी मेटल आपके पास हो सकता है। तो 2 मेटल्स है, और इसको हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोड्स। याद रखो, इलेक्ट्रोड्स आपके पास क्या है? इलेक्ट्रोड जो है, ये हम कहेंगे कैथोड एंड एनोड को। कैथोड एंड एनोड इज़ कलेक्टिवली कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। कैथोड और एनोड को आप लोग इलेक्ट्रोड कह सकते हो। ठीक है, तो याद रखो, इसके अलावा ये जो आपके पास 2 राड्स है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं, विलियम क्रोक्स ने इन 2 राड को कनेक्ट किया था। किसके साथ? एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। ठीक है, बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं। एक आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है बच्चे, और दूसरा आपके पास क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है। तो इस राड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, इसीलिए इस राड के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? लेट्स सब मैंने यहाँ पे कहता हूँ कि ये जो आपके पास है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक, तो जिस राड को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, इसीलिए यहाँ पे राड के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और इस राड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिंपल बात क्या है? एक को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, और दूसरे राड को या मेटल्स को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। और ये जो बैटरी आपके पास थी, ये हाई वोल्टेज बैटरी थी। पहले यहाँ पे विलियम क्रोक्स ने, चलो ये बाद में बता देता हूँ कि यहाँ पे करंट कितना, वोल्टेज कितना प्रोवाइड किया था। लेकिन इससे पहले आप लोग ये बात याद रखो कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपसे कोई पूछ भी सकता है कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या चीज़ परफोरेटेड था? कैथोड परफोरेटेड था, या फिर आपके पास एनोड परफोरेटेड था? तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये जो एनोड इस्तेमाल किया गया था, ये आपके पास परफोरेटेड था। परफोरेटेड मीन इस एनोड के अंदर छोटे छोटे
पोर्स मौजूद थे, इन पोर्स का भी फ़ायदा था। ठीक है, अभी पता चल जाएगा आप लोगों को। याद रखो इस यहाँ पे ये जो पॉजिटिव, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसको हम लोग एनोड कहेंगे, और ये जो आपके पास है इसका नाम क्या है, ये आपके पास है कैथोड। तो इस एनोड के अंदर यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि इस एनोड के अंदर छोटे छोटे पोर्स मौजूद थे, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। एनोड के अंदर छोटे छोटे पोर्स मौजूद है, और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यहाँ पे साइंटिस्ट ने एक स्क्रीन लगाया। क्या लगाया? एनोड के पीछे साइंटिस्ट ने एक छोटा सा स्क्रीन लगाया। इससे आप लोगों को फुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये जो रेज पास हो रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या चीज़ लगाई थी कि इससे पता चल गया कि रेज इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो यहाँ पे एनोड के पीछे साइंटिस्ट ने एक छोटा सा स्क्रीन लगाया था, या फिर आप कह सकते हो स्क्रीन मीन साइंटिस्ट ने यहाँ पे एक फ्लोरेसेंस मटीरियल का इस्तेमाल किया था एनोड के पीछे। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या है, ZnS में इसका नाम भी लिख सकता हूँ जिंक सल्फाइड। इसका नाम क्या है, जिंक सल्फाइड है। और जिंक सल्फाइड आप लोगों ने याद रखना है कि जिंक सल्फाइड आपके पास एक फ्लोरेसेंस मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है? जिंक सल्फाइड आपके पास एक फ्लोरेसेंस मटेरियल है। चलो, फ्लोरेसेंस मटेरियल का क्या मतलब है? याद रखो फ्लोरेसेंस मटेरियल का मतलब ये है कि लेट्स सपोज करो यहाँ पे अगर मैं स्क्रीन के ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग करवा दूँ, ZnS लगा दूँ, केमिकल्स है, तो जब इसके ऊपर कोई रेज आके टकराएगी, ठीक है, यहाँ पे मैंने जो कोटिंग लगाई है, अगर बाहर से कोई रेज आके इसके ऊपर टकराएगी तो यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या है जिंक सल्फाइड का, कि यहाँ पे ये ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस होगी, रोशनी सी प्रोड्यूस होगी। ठीक, तो ये बात हो गई। इसके बाद एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो विलियम क्रोक्स ने यहाँ पे करंट प्रोवाइड कर दिया 5K। वीडियो को मैं लास्ट में जूम भी करूँगा, फिर आप लोग इससे लिख भी सकते हो। तो यहाँ पे इसने 5K वोल्ट प्रोवाइड कर दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो विलियम क्रोक्स ने जब देखा तो एक्सपेरिमेंट के अंदर या ट्यूब के अंदर किसी किस्म की कोई भी रेस प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। तो उसने कहा शायद मैंने एक्सपेरिमेंट में कोई गलती की है। इसने वोल्टेज को एकदम से बढ़ा दिया, मीन 5K से इसने वोल्टेज को पहुँचाया 10K के ऊपर। पहले 5000 वोल्ट करंट था। इसने कहा एक्सपेरिमेंट में कोई गलती है, किसी किस्म की कोई भी रेस प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, इसीलिए इसने वोल्टेज को बढ़ा दिया, मीन 5K से 10K कर दिया, 5000 से 10000 वोल्ट पे कर दिया। फिर जब इसने देखा तो फिर भी किसी किस्म की कोई भी रेस प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। तो इसने कहा यार एक्सपेरिमेंट में कोई ना कोई गलती हो रही है। हालांकि कोई भी गलती एक्सपेरिमेंट में नहीं थी। रीज़न आपके पास क्या थी, किसी किस्म की रेज प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रही थी? याद रखो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या चीज़ मौजूद थे? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद थे गैसेस। ये जो ट्यूब इसने लिया था, इस ट्यूब के अंदर गैसेस मौजूद थे। और आप लोगों को पता है कि जहाँ गैसेस होती है वहाँ पे आपके पास प्रेशर होता है, क्योंकि गैस प्रेशर अप्लाई करते हैं, और गैस की वजह से जो प्रेशर आता है इसको हम लोग बोलते हैं गैस प्रेशर, या फिर आपके पास क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस तरह हम कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है, क्यों है? बिकॉज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे ट्यूब के अंदर गैसेस थे, इसीलिए ट्यूब के अंदर प्रेशर ज़्यादा था। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हो सकता है कि प्रेशर आपके पास कितना होगा, 1 atm था। लेट सपोज करो आपके पास क्या है, प्रेशर 1 atm है। तो ये बात आप लोगों ने अपने पास नोट करनी है कि जब आपके पास प्रेशर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे मैं बात लिखवा भी देता हूँ कि एट हाई प्रेशर क्या है, एट हाई प्रेशर गैस बिकम बेड कंडक्टर। MCQs भी आपके पास आ सकता है कि जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो गैस जो है ये आपके पास करंट कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने क्या लिखा कि एट हाई प्रेशर गैस बिकम बेड कंडक्टर। जब आपके पास प्रेशर ज़्यादा होता है तो गैस के अंदर यहाँ पे करंट आसानी से पास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वीडियो से और भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। क्या बहुत ज़्यादा होता है? रेजिस्टेंस। जब लेट सपोज करो मेरे पास क्या है, कोई कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है। अभी इस कागज़ के टुकड़े को अगर मैं इस कोने से उस कोने की तरफ में फेंक दूं तो ये आसानी से उस साइड पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बीच में आपके पास प्रेशर है, तो प्रेशर का रेजिस्टेंस लग रहा है, ठीक है। अगर मैं इस तरह कोई माहौल या इस तरह कोई इन्वायरमेंट क्रिएट करूँ कि जिसमें प्रेशर बिल्कुल ना हो, अगर मैं प्रेशर को कम करूँ, मीन भी अगर मैं वैक्यूम को क्रिएट करूँ और फिर मैं एक पार्टिकल्स को यहाँ से उस डायरेक्शन की तरफ फेंकूँ तो ये आसानी से जाएगा, क्योंकि इसको अपोज करने के लिए या इसको रेजिस्ट करने के लिए कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होगा, ठीक है। तो जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से करंट आसानी से जब प्रेशर आपके पास ज़्यादा होता है तो ट्यूब के अंदर जो है वो करंट आसानी से पास नहीं हो रहा था, ठीक।
फिर यहाँ पे विलियम क्रोक्स ने यहाँ एक छोटा सा पंप लगाया और इस पंप का नाम क्या है? इस पंप का नाम आपके पास है वैक्यूम पंप। इस पंप का नाम है वैक्यूम पंप। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यहाँ पे मैं लिखवाऊंगा कि इस एक्सपेरिमेंट में एक और चीज़ इस्तेमाल हो गया था जिसका नाम क्या है? वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का फ़ायदा क्या था? टू रिड्यूस प्रेशर, ताकि जो ट्यूब के अंदर प्रेशर है उसको कम किया जाए। तो यहाँ पे जब इसने प्रेशर कम कर दिया, कितना कम कर दिया? जब इसने प्रेशर को कर दिया 0.1 mmHg, ठीक है, जब इसने प्रेशर को कर दिया 0.1 mmHg, या फिर आप लोग ये भी कह सकते हो 0.1 टार। मतलब जो ही प्रेशर कम हो गया तो यहाँ पे आपके पास कुछ ग्लो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया, 0.1 mmHg या 0.1 टार। जो ही इसने प्रेशर को फर्दर रिड्यूस कर दिया, जिस तरह बुक में लिखा है 0.01 तक पहुंचा दिया, 0.01 mmHg या 0.01 टार तक पहुंचा दिया, तो पूरे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपके पास क्या हो गया? एक डार्कनेस सी प्रोड्यूस हो गई। और यहाँ पे तो इसने फ्लोरेसेंस मटेरियल लगाया था, तो इसने देखा कि एनोड के पीछे आपके पास कुछ रोशनी सी प्रोड्यूस हो रही थी, कुछ ग्लो प्रोड्यूस हो रही थी। इसने कहा ये क्या चक्कर है? ये रेज, याद रखो आपके पास क्या है? कुछ रेज आपके पास प्रोड्यूस हो रहे थे, और ये रेज कैथोड से किसकी तरफ जा रहे थे? कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ पे एनोड, मैंने जिस तरह बताया कि एनोड के अंदर छोटे छोटे पोर्स थे। इन पोर्स का फ़ायदा क्या है? अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। इस पोर्स का फ़ायदा ये था कि ये जो ही इसने प्रेशर को कम कर दिया, वोल्टेज बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ पे कैथोड से कुछ रेज प्रोड्यूस हो गए जो किसकी तरफ आ रहे थे? टुवर्ड्स द एनोड। कैथोड से कुछ रेज आ रहे थे जो किसकी तरफ जा रहे थे? टुवर्ड्स द एनोड। और एनोड के पीछे आपके पास क्या मौजूद था? एनोड के पीछे आपके पास जिंक सल्फाइड की कोटिंग मौजूद थी, फ्लोरेसेंस मटेरियल मौजूद था। तो जो ही ये रेज जा रहे थे पोर्स के अंदर, ये जो एनोड था इसके अंदर तो छोटे छोटे पोर्स थे, तो इसके बैक साइड पे आपके पास फ्लोरेसेंस मटेरियल मौजूद था। जो ही रेज उसके ऊपर टकराते थे तो वहाँ पे कुछ रोशनी से प्रोड्यूस हो रही थी। तो इधर से साइंटिस्ट ने डिटेक्ट कर दिया कि कुछ रेज जाते हैं, या फिर कुछ रेज जो है वो जा रहे थे फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स द एनोड। वो बात की बात है कि वो ये रेज जो है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि ये रेज किधर से आ रहे थे? कैथोड से आ रहे थे या फ्रॉम द आयनाइजेशन ऑफ गैसेस से आ रहे थे? इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो इधर से ये बात कंक्लूड हो गई कि जब हम प्रेशर को कम करेंगे तो कुछ रेज प्रोड्यूस हो गए जो कि डायरेक्शन जिसकी क्या होगी? फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स द एनोड। इधर देखो, इस रेस को नाम दिया गया कैथोड रेस का। इस रेस को नाम दिया गया कैथोड रेस का, क्योंकि साइंटिस्ट को लगा कि ये रेस जो आपके पास है ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए हम इसको नाम क्या देते हैं? कैथोड रेस। अभी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि किसने नाम दिया था कैथोड रेस का? ऑप्शन आपके पास है विलियम क्रोक्स है, आपके पास जे थॉमसन है, आपके पास जे स्टोनी है। तो डिफरेंट ऑप्शन आपके पास आ सकता है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि कैथोड रेस का नाम दिया था गोल्डस्टियन ने। कैथोड रेस का नाम दिया था गोल्डस्टियन ने। कब दिया था? 1886 के अंदर। कैथोड रेस का नाम कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? गोल्डस्टियन ने दिया था, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे जूम भी कर देता हूँ, आप लोग इससे पिक्चर ले लो, इसके आगे पर बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम दोबारा भी आप लोगों के लिए बना दिया, आप लोग बुक से भी बना सकते हो क्लियर कर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि साइंटिस्ट ने ये जो रेज आपके पास प्रोड्यूस हो रहे थे, इन रेस का नाम क्या रखा? कैथोड रेस। और ये नाम रखा था गोल्डस्टियन ने। साइंटिस्ट का नाम क्या है? गोल्डस्टियन, 1886 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से कैथोड रेस की डिस्कवरी हो गई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस टॉपिक का दूसरा नाम आपके पास क्या है? डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस। फिर जब साइंटिस्ट ने देखा, और ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो रेज आपके पास जा रहे थे कैथोड से एनोड की तरफ, तो ये रेज बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे थे। प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा। ये लेट सपोज करो ये आपके पास कैथोड है और ये कैथोड के सरफेस से कुछ रेज जा रहे थे बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में। आप कह सकते हो कि कैथोड के सरफेस के साथ 90 एंगल बना रहे थे। कितने का एंगल बना रहा था? 90 एंगल्स, ठीक है। फिर जब साइंटिस्ट ने देखा कि इन कैथोड रेस के अंदर ऐसी क्या चीज़ मौजूद है, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट उनको लगा कि यार ये सिर्फ रेज नहीं है बल्कि इन रेस के अंदर कोई पार्टिकल्स मौजूद है।
ये जो रेज़ आपके पास प्रोड्यूस हो रहे हैं ये सिर्फ रेज़ नहीं है बल्कि इनका नेचर क्या है, पार्टिकल्स नेचर है। इन रेज़ के अंदर कोई पार्टिकल्स मौजूद है और इस पार्टिकल्स को फिर बाद में नाम दिया गया, या बाद में ये जो पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए इनको क्या नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स का। अभी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि ये कैथोड रेज़ के अंदर पार्टिकल्स को या इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाला कौन था, या ये किस तरह पता चला कि कैथोड रेज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसको किसने आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, तो आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे मैं एक एमसीक्यूज लिखवा देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन वाज या इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय डैश। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, पहला ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहला ऑप्शन आपके पास है जे थॉमसन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपके पास है गोल्डस्टीन। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, गोल्डस्टीन है। और सी ऑप्शन आपके पास है विलियम क्रोक्स। ठीक है, और डी ऑप्शन आपके पास है जी जे स्टोनी। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर ट्यूब को बनाने वाला साइंटिस्ट जो था वो आपके पास कौन था, वो विलियम क्रोक्स था। इसके बाद मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैथोड रेज़ का नाम, या कैथोड रेज़ का नाम जो साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था बच्चे गोल्डस्टीन। अभी इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, तो ये बात याद रखो, ज़्यादातर लड़के कहते हैं जी जे स्टोनी। ऑप्शन आपके पास क्या है, गलत है। अगर हम बात करें विलियम क्रोक्स के ऊपर तो ये बात भी क्या है, गलत है। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट जो था इसका नाम था बच्चे जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन के साथ और भी साइंटिस्ट थे, जिस तरह फैराडे था, क्रोक्स था, लेकिन वो आपके बुक में नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, जे थॉमसन होगा। फिर जब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर दिया गया तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं रखा था। ठीक है, उन्होंने कहा कोई पार्टिकल्स मौजूद है, कैथोड रेज़ के अंदर कोई पार्टिकल्स मौजूद है, जिसको बाद में पर साइंटिस्ट ने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स का। और ये नाम किसने दिया था, ये नाम दिया था जी जे स्टोनी ने। किसने दिया था, जी जे स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है इसकी मदद से हमारे पास क्या हो गया, एक पार्टिकल्स डिस्कवर हो गया जिस पार्टिकल्स का नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो पहले लोगों ने कहा था कि एटम्स के अंदर कोई भी पार्टिकल्स मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, डाल्टन, जो जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, या फिर आपके पास पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि डेमोक्रेटस नाम का जो साइंटिस्ट था उन्होंने जो कंसेप्ट दिया था वो इधर से गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या डिस्कवर हो गया, इधर से डिस्कवर हो गया इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा काम किया है। अब हम बात करते हैं कि ये जो, अगर हम लेट सपोज करें कंक्लूजन के ऊपर बात करें कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है या जो कैथोड रेज़ है ये किधर से आ रहे थे। ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। याद रखो, जब आपके पास कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज़ आ रहे थे तो साइंटिस्ट को लगा कि ये शायद हम अगर एक्सपेरिमेंट को चेंज करें या फिर अगर हम मेटल्स को चेंज करें तो हो सकता है कि ये रेज़ दोबारा प्रोड्यूस ना हो। तो क्या कर दिया साइंटिस्ट ने कि एक दफ़ा जब यहाँ से रेज़ प्रोड्यूस हो गए जिसका डायरेक्शन था फ्रॉम कैथोड टू एनोड, तो साइंटिस्ट ने दोनों मेटल्स के राड को साइंटिस्ट ने चेंज कर दिया। ठीक है, जब उन्होंने मेटल्स के राड को चेंज कर दिया तो दोबारा भी सेम नेचर के रेस प्रोड्यूस हो रहे थे। उनको लगा शायद गैस में कोई मसला हो। जब उन्होंने गैस को चेंज कर दिया तो फिर भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, वही सेम टू सेम रेस प्रोड्यूस हो गए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इलेक्ट्रोड्स को चेंज करो या नेचर ऑफ गैस को चेंज करो तो सब में इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, दोबारा सेम टू सेम रेस प्रोड्यूस होगी। इसीलिए साइंटिस्ट ने कहा कि ये जो रेज़ आपके पास है, ये जो पार्टिकल्स आपके पास है, ये एक ऐसा पार्टिकल्स है जो कि सब एटम्स के अंदर मौजूद है, जिस तरह आपको पता चल गया कि जिसका नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन्स। अब क्वेश्चन आपके पास क्या है कि ये जो रेज़ है ये किधर से प्रोड्यूस हो रहे थे। ऐसा डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ऐसा क्या चीज़ मौजूद था कि जब हमने करंट प्रोवाइड कर दिया तो ये रेज़ आपके पास प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, तो इसके आपके पास क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि आपके पास प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड, फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड। इसके दो रीज़न मैं बताऊंगा। ठीक है,
ये जो रेज़ आपके पास प्रोड्यूस हो रहे थे या जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रोड्यूस हो रहे थे, इसको आप लोग कह सकते हो ये किधर से प्रोड्यूस होते हैं, फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड। किस तरह, याद रखो आपके पास क्या है, इधर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज आपके पास है 5K to 10K, बहुत ज़्यादा वोल्ट है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज है। इसका मतलब ये कि पोटेंशियल डिफरेंस दो रॉड के दरमियान बहुत ज़्यादा है। तो इससे होगा क्या कि ये जो एनोड है, ये एनोड कैथोड के सरफेस से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि वोल्टेज बहुत ज़्यादा है। जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा है तो एनोड जो आपके पास है ये कैथोड के सरफेस से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहे हैं। ठीक, क्योंकि बीच में प्रेशर कम है, बीच में प्रेशर कम है। इधर देखो, जब आपके पास प्रेशर कम है, इधर जब आपके पास क्या है, यहाँ पे लेट सपोज करो मैं इधर ही ड्रा करता हूँ, इधर आपके पास प्रेशर कम है। प्रेशर कम होने का क्या फ़ायदा हो गया, जब आपके पास प्रेशर कम होगा तो इलेक्ट्रॉनों का स्पीड ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड नहीं करेंगे। प्रेशर कम है, इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास में कोलाइड नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों का स्पीड बहुत ज़्यादा है। एक तेज़ी के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से किसकी तरफ जा रहे हैं, एनोड की तरफ। तो ये भी बात ठीक है कि इलेक्ट्रॉन जो आपके पास है ये प्रोड्यूस हो रहे थे फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड। लेकिन दूसरी बात, ज़्यादातर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं ये आपके पास प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द आयनाइजेशन ऑफ गैसेस, फ्रॉम द आयनाइजेशन ऑफ गैसेस। टॉपिक में आप लोगों ने इस बात के ऊपर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। मैं आप लोगों का कंसेप्ट अभी क्लियर करूंगा कि किस तरह फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे थे, या फिर दूसरी बात आप कह रहे हैं कि फ्रॉम द आयनाइजेशन ऑफ गैसेस। तो ये बात आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ लेट सपोज करो यहाँ पे मैं रॉड बना देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास क्या है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये आपके पास कैथोड है, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है एनोड, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अभी बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, काफ़ी हाई वोल्टेज है। तो ये एनोड जो आपके पास है ये कैथोड के सरफेस से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है। लेट सपोज करो यहाँ पे आपके पास कोई रेस प्रोड्यूस हो गए, क्या प्रोड्यूस हो गए, रेस प्रोड्यूस हो गए। अभी आप लोगों को पता है, ठीक है, कि डिस्चार्ज ट्यूब में क्या चीज़ मौजूद है, बीच में आप लोगों को पता है कि यहाँ पे मौजूद है आपके पास गैस। क्योंकि विलियम क्रोक्स ने जब वैक्यूम पंप लगाया तो विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप प्रेशर कम कर दिया, मीन यहाँ पे गैसेस को कम कर दिया। लेकिन ये 100% वैक्यूम नहीं था, कुछ ना कुछ गैसेस यहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, तो जब आपके पास बीच में गैस मौजूद है, बीच में जब आपके पास क्या मौजूद है, गैस मौजूद है। लेट सपोज करो मैं एक एटम के ऊपर बात करता हूँ, क्योंकि गैसेस के अंदर भी तो एटम्स होंगे। तो लेट सपोज करो आपके पास ये क्या है, ये आपके पास एटम्स है। और जिस तरह आपको पता है कि एटम्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी आप लोग गैस ले लो, आप लोग हाइड्रोजन गैस भी ले सकते हो, नाइट्रोजन गैस भी ले सकते हो। ज़्यादातर आपके पास काम जो हो गया है वो हाइड्रोजन गैस के ऊपर हुआ है। ठीक है, तो जब आपके पास गैसेस के अंदर एटम्स मौजूद है, इधर से आपके पास रेज आ रहा है, क्या रहे हैं, रेज आ रहा है, प्रेशर कम है, इनका स्पीड बहुत ज़्यादा है। ये जो रेज आपके पास आ रहे हैं, इन रेज का स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो ये इतनी तेज़ी के साथ आते हैं कि जब ये एटम्स के इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होते हैं, एटम के इलेक्ट्रॉनों के साथ जब ये कोलाइड होते हैं तो ये एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, ये एटम से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देता है। ठीक है, जब आपके पास एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आप लोग मुझे ये बताओ कि एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, एटम के ऊपर आपके पास चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल होता है। उस टाइम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पता नहीं था, लेकिन लेट सपोज करो जब आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन आ गया, इतनी तेज़ी के साथ आ गया कि एटम्स के इलेक्ट्रॉनों को उसने बाहर निकाल दिया। इट्स मीन आप लोग सिंपली कह सकते हो कि यहाँ पे एटम जो है ये आयनाइज हो गया, एटम क्या हो गया, आयनाइज हो गया। और पीछे आपके पास यहाँ पे क्या बचा, कि आपके पास एक प्रोटॉन्स बन गया। मीन यहाँ पे इस प्रोटॉन तो नहीं कह सकते, सॉरी, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन भी है। आप लोग सिर्फ ये बताओ कि आपके पास क्या, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आप मुझे ये बताओ, इधर जो आपके पास रॉड है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कोशिश करेगा कि किसकी तरफ आ जाए, पॉजिटिव चार्ज की। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे थे ये प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द आयनाइजेशन ऑफ गैसेस। जब गैसेस आयनाइज होंगे तो गैसेस की आयनाइजेशन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे एनोड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो असल में ये इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ रहे थे। ठीक है,